हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन न्यूट्रिशन इन प्लांट जो अपना पहला चैप्टर है 7th क्लास का साइंस का, उसका सेकंड वीडियो आज को आपको मिल रहा है। और इसके अंदर अपन अगले पार्ट की जहाँ पे अपन ने लीव किया था पिछला, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स तक, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी प्रोटीन और विटामिन कैसे नाइट्रोजन की हेल्प से बनाते हैं, ये सारा अपन ने सीखा था। तो अपन उसके आगे पढ़ रहे हैं आज अपन। अब अपन पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अगर कुछ भूल गए हो तो पिछले वीडियो को एक बार वापस लिंक पे जाके पूरा देख लो, और फिर यहाँ से अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और जिन बच्चों को पुरानी क्लास का बिल्कुल अच्छे से याद है तो वो और भी बढ़िया बात है। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ पढ़ना कि अपन ने देखा था प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अब कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे अब फोटोसिंथेसिस नहीं करते, कुछ और तरीके अपनाते हैं, तो वो अपन अब पढ़ने वाले हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं। क्लोरोफिल क्या था? लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का मटेरियल था जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कराने में काम आता था। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, अपना फूड नहीं बना सकते। अब देखो, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज़ द हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे प्लांट्स दूसरे प्लांट से अपना फूड प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हीटरोट्रॉपिक मोड बोलते हैं। यानी कि ये दूसरों से अपना फूड ऐसा दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप यानी अपना फूड खुद बनाए, हीटरोट्रॉप यानी दूसरों से फूड प्राप्त करे। तो इसलिए ऐसे प्लांट्स हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तरीका अपनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर दी है और मैं वही पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ समझाने वाली है। बाकी बीच में क्वेश्चंस पूछ रहा है अपन को, तो वो अपने चैप्टर से समझने से रिलेटेड नहीं है, ताकि कम टाइम में अपन ज़्यादा अच्छा चैप्टर कर सकें। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पहले ही पढ़ के मार्क कर लिया है। उसके अलावा जो छोड़ दिया है उसमें कोई चीज़ आपका ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें इन्हीं मार्क्ड लाइन्स में कवर हो जाएगी। अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा अमरबेल। अमरबेल नाम का प्लांट सुना होगा, जो कि एक बेल है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडी मेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये बेल क्या होती है? दूसरे पौधे पर चढ़ती जाती है और इसके पास खुद का क्लोरोफिल होता नहीं, तो खुद फूड बनाती नहीं है। और जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करती है, चढ़ती है, उससे फूड यूज़ करने लग जाती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिसके ऊपर ये क्लाइम करती है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब क्योंकि ये होस्ट के ऊपर रह जाती है तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर लेती है? खुद यूज़ कर लेती है। तो दैट इज़ वाई कैस्कटा विच इज़ कॉल्ड अमरबेल इज कॉल्ड अ पैरासाइट। इसीलिए कैस्कटा को पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट क्या होते हैं? वो जीव जंतु जो दूसरों के ऊपर रहकर, जीवित प्राणियों के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करें, तो उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स। चलो ये तो पैरासाइट हो गया। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों से अपना फूड, दूसरे मतलब पौधों से अपना फूड लेते हैं, और इनको पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट्स नहीं, दूसरे इंसेक्ट से अपना को डाइजेस्ट करके अपना फूड ले लेते हैं। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम ऑफ द अदर कलर। ये ग्रीन कलर के हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन अपना फूड खुद नहीं बनाते। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। अब देखो अपन को 1.6 बताया, ऐसा होता है ये कुछ प्लांट्स जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसके अंदर एक जग लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर इंसेक्ट गिर जाते हैं और ये लिड होती है, ऊपर कवर होता है। जैसे इंसेक्ट गिर जाते हैं तो लिड क्लोज हो जाती है और अंदर फिर ये अपने बॉडी के अंदर ले जाकर इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस लिड को डिटेल में दिखाया देखो, ऐसे इसके अंदर इंसेक्ट गिर जाती है और ये इस लिड को क्या कर लेता है? क्लोज। फिर यहाँ से इसको डाइजेस्ट करके अपने अंदर ले जाता है। यानी कि प्लांट्स भी इंसेक्ट्स को खा सकता है। अपन पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, आपने पहली बार सुना होगा, ये चीज़ ज़्यादा नहीं सुनी होगी, ठीक है। तो द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये लीफ की तरह होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स द लिड। ऊपर की तरफ एक लिड, ढक्कन होता है, जो मैंने अभी इमेज में बताया। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो पिक्चर यानी अपना जो जग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका माउथ बंद कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स डाउनवर्ड्स। और अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं, और जैसे इसके अंदर कोई चीज़ गिरती है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द एयर। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट उस जग में गिरता है तो लिड बंद हो जाती है, ढक्कन बंद हो जाती है, और हेयर्स क्या करते हैं? उसको ट्रैप करके
पकड़ लेते हैं उस इंसेक्ट को। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। और फिर वहाँ पे कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन, कुछ केमिकल सीक्रेट करता है जिससे वो डाइजेस्ट हो जाता है इंसेक्ट, और फिर उससे न्यूट्रिएंट जो मिलते हैं वो प्लांट्स के पास चले जाते हैं। ठीक है, सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, और इनको इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं। तो कोई पूछे इंसेक्टिवायरस प्लांट्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये अपना खुद फूड नहीं बनाते, इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, अब अपन बात करें, अगला आता है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल। वेजिटेबल में आप सब्जी खरीदने जाओ तो मशरूम के पैकेट मिलते हैं अपन को वाइट वाइट कलर की। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं। You have also seen the fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or in rotting wood during the rainy season। आपने देखो लकड़ी पे ऐसे छांगी जिसको अपन बोलते हैं, ऐसे कुछ उगता देखा होगा। तो ये मशरूम जैसे होते हैं, और ऐसे मशरूम अपन मार्केट से सब्जी के टाइम भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मशरूम को बताने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक एग्जांपल और लिया। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद द वाटर। अब ब्रेड का एक टुकड़ा लो और उसको पानी से गीला कर दो। लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 days। थोड़ी सी नरम सी जगह में उसको 2 से 3 दिन तक रख दो, और देखना उसके ऊपर छांगियाँ सी उगने लग जाएंगी, यानी वो मशरूम टाइप कुछ उगने लग जाएगा। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। तो जो ये उग जाता है ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे, तो इसको क्या बोलते हैं? फंगाई बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन का तरीका अलग होता है प्लांट से। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी मृत यानी कुछ निर्जीव चीज़ को सड़ाकर गलाकर उससे अपना भोजन ले, उनको अपन सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो फंगाई एक तरह का हो गया, क्योंकि ब्रेड क्या निर्जीव है, कोई जीवित नहीं है, तो उसको सड़ाकर उसको गलाकर उसके ऊपर से फूड ले रही है, उससे फूड ले रही है, तो इसलिए वो क्या हो गया? एक सेप्रोट्रॉफ हो गया। तो ध्यान रखना, पैरासाइट वो होता है जो जीवित, एक कुछ ऐसे प्राणी जो जीवित प्राणियों से अपना भोजन ले, और सेप्रोट्रॉफ होते हैं वो जीवित प्राणी जो किसी मृत या निर्जीव चीज़ से अपना भोजन ले, वो सेप्रोट्रॉफ। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है। ये डिफरेंस आपके काम में आ सकता है कई बार। बताओ पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में। तो पैरासाइट वो जो जीवित से अपना भोजन ले, और सेप्रोट्रॉफ वो जो मृत से अपना भोजन ले। ठीक है, फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। अब फंगाई ब्रेड पे भी उगती है, पिकल अचार पे भी। देखो आपने फफूंद हो जाती है वाइट सी के ऊपर अचार में। अगर आप अचार को आप ऑयल में भिगो के ना रखो तो वो लेदर क्लोथ्स, चमड़े के कपड़ों पे, और बहुत सारे आर्टिकल्स लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर गर्म नरम दिन में आप अगर काफ़ी टाइम के लिए किसी चीज़ को रखो तो उसके ऊपर ये सेप्रोट फंगाई उग जाती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और बारिश के टाइम तो ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब देती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा तापमान भी नरम होता है और पानी भी, नमी भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो ये फंगाई क्या होती है? ये हवा में प्रेजेंट होती है। जैसे इनको नमी और तापमान मिलता है तो वहाँ पे टिक जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आपस में मिलके रहते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो इस प्रोसेस को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे कुछ फंगाई प्लांट्स की रूट्स, पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। अब फंगाई तो उसे पानी और न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, और फिर प्लांट उन्हें फूड बनाकर प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यानी वो तो रॉ मटेरियल देते हैं फूड बनाने के लिए फंगस तो, और प्लांट्स उन्हें फिर फूड प्रिपेयर करके देता है। तो इस तरीके से एक दूसरे की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अब एक ऐसे ही एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं लाइकेन। ये 2 जीवों से बना होता है, एल्गा और फंगस से। ये दोनों साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगाई क्या करता है? शेल्टर यानी घर प्रोवाइड करता है, वाटर पानी देता है, और मिनरल्स देता है एल्गा को, और एल्गा इन रिटर्न प्रिपेयर्स
एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और एल्गा क्या करता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो उन न्यूट्रिएंट्स को, उन मिनरल्स को, उस वाटर को यूज़ करके फूड बनाता है, और फूड बनाकर फिर किसको देता है, फंगाई को देता है। तो ऐसे जब दोनों मिलजुल के रहें, एक जना एक चीज़ प्रोवाइड करे, दूसरा दूसरी प्रोवाइड करे, तो इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। लाइकेन उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही था। अब अगला पार्ट अपना हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि सॉइल में न्यूट्रिएंट जब अगर पेड़ यूज़ कर लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं, तो उनकी वापस भरपाई कैसे होती है, ठीक है। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कैसे मेंटेन की जाती है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। इस टॉपिक को एडवांस में आप पढ़ के रखें अगली क्लास से पहले। तो आज मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा अपन ने कि कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहला कि अमरबेल होता है जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और उसी का फूड यूज़ करता है, खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो अपन ने उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर रह के अपना फूड ले, उनको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट पढ़ा अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा सेप्रोट्रॉफ पढ़ा। सेप्रोट्रॉफ यानी जो दूसरी निर्जीव चीज़ों से अपना क्या करें, फूड प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक इंसेक्टिवायरस भी पढ़ा, जो इंसेक्ट्स को खाकर, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाकर अपना फूड लेते हैं, वो इंसेक्टिवायरस होता है। और एक अपन ने पढ़ा इंसेक्टिवायरस, और एक अपन ने पढ़ा लास्ट सिम्बायोसिस, यानी जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में रहे और एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करें, तो उसको सिम्बायोसिस। तो ये अपन ने सबसे पहला तो पढ़ा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो अपन ने पहले में पढ़ा था, पहले पार्ट में पढ़ा था। तो वो तो प्लांट्स करते हैं, कुछ प्लांट्स फिर ये चीज़ें भी करते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार इन दोनों वीडियोस को जो क्लास 1 आपको पहले प्रोवाइड दी थी, सेकंड दी थी, उसको अच्छे से समझ लें। थर्ड क्लास के लिए आप आगे का चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ के रखें, और अगली क्लास में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात और फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने दीप ज्योति स्कूल को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, या कोई पुराने वीडियोस भी आपको देखने हैं तो आप उसको वहाँ पे जाके देख सकें, ठीक है। तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो कैसा लग रहा है। कुछ गलतियाँ हैं तो गलतियाँ बताएं, और अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है तो वो भी चीज़ आप लिख कर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। अगली क्लास तक आप अपना जितना भी आपको कंटेंट मिला उसको रिवाइज़ करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू बच्चों।